नारद भक्ति सूत्र में आता है, तस्मै सज्जने भेदा भावात्। संत भगवान से अपना अलग अस्तित्व नहीं मानते, इसलिए उनमें स्वार्थ की गंध भी नहीं रहती। भगवान से अलग उनकी कोई इच्छा नहीं, वे स्वाभाविक ही भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा, उनकी रुचि में अपनी रुचि मिलाए रहते हैं। अतः उनके हरेक विधान में परम संतुष्ट रहते हैं। संत भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इसको वे अपने जीवन में अक्षरशः चरितार्थ कर लेते हैं और इस प्रकार भगवान के विधानानुसार रहने में वे बड़ी प्रसन्न रहते हैं। हम लोग भी भगवान के विधानानुसार ही रहते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर उसमें हमारी प्रसन्नता नहीं होती, हमें बाध्य होकर रहना पड़ता है। यदि हम में मन इंद्रियों के प्रतिकूल भगवत विधान को बदलने की शक्ति सामर्थ्य होती तो हम उसे अपने अनुकूल बना लेते, परंतु करें क्या, हमारा वश नहीं चलता। तो भी शक्ति सामर्थ्य न रहने पर भी उससे बचने का असफल प्रयत्न तो निरंतर करते ही रहते हैं। पर संत में ऐसी बात नहीं है। संत के मन में भगवान के विधानानुसार बरतने में कुछ भी विचार नहीं होता, प्रत्युत भगवान के विधान के अनुसार प्राप्त परिस्थिति उसके लिए अनुकूल से अनुकूल प्रतीत होती है, तथा उसके हृदय में सदा सर्वदा भगवान के विराजमान रहने के कारण उस पर प्रतिकूलता का कोई असर नहीं होता। भगवान स्वयं कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भगत्या यचिते तेषु चाहिए। हे अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय है, परंतु जो मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। विचार करके देखें तो यह बात ठीक समझ में आ जाती है। जैसे एक अच्छा मकान है, उसमें किसी का कब्जा दखल नहीं है, अतएव अच्छे पुरुष को उसमें स्वाभाविक ही प्रसन्नता होगी। इस प्रकार संत के अहंता ममता से रहित निर्मल अंतःकरण में भगवान प्रकट रूप में रहकर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहां उनके रहने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता, विघ्न नहीं डालता। भगवान ऐसे घर में बड़े निसंकोच भाव से रहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाहि न चाहिए कब हूँ कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बस हूँ निरंतर तासो मन, सो राउर निज रोह। इस प्रकार संत के हृदय में भगवान का वास होने से वह जो कार्य करता है वह भी भगवान ही करते हैं, वह जो भी सोचता है वह भगवान ही सोचते हैं, इत्यादि कथन सर्वथा सत्य है। संत और भगवान के विषय में तीन प्रकार की बातें मिलती है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कहे दास तुलसी, ये विनय पत्रिका में आता है। संत ही भगवान है और भगवान ही संत है, अर्थात संतों का भगवान के अतिरिक्त कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल भगवान ही रह जाते हैं। किसी ने कहा भी है, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। वास्तव में भगवान भगवान ही है, संत संत ही है। संत भगवान के बराबर नहीं, भगवान उससे बड़े हैं। संत के ज्ञान सामर्थ्य शक्ति आदि सीमित है और भगवान सब कुछ अनंत और असीम है। माना कि संत भगवान को प्राप्त हो गया और दूसरे को भी उनकी प्राप्ति करा सकता है, पर वह भगवान नहीं बन जाता। न्याय से भी यह ठीक लगता है, जैसे जब हमें कोई संत मिलता है तो हम कहते हैं, महाराज जी भगवान के दर्शन करा दो। इससे प्रत्यक्ष है कि संत के मिलने से हमारी
अंत्यक तृप्ति नहीं हुई। उनसे बड़ी जो एक वस्तु भगवान है उसको पाने की इच्छा बनी रही। इससे स्वाभाविक ही भगवान का बड़ा होना प्रकट होता है और संत सदा भगवान को बड़ा मानते आए। संत भगवान से बढ़कर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम में अधिक राम कर दासा। संतों ने तो भगवान को बड़ा बतलाया और भगवान संतों को बड़ा बतलाते हैं, परंतु संतों को भगवान और संत दोनों ही बड़ा बतलाते हैं। भगवान ने कहीं भी अपने को संत से बड़ा बतलाया हो ऐसा देखने में नहीं आया। इस दृष्टि में बड़े हुए संत ही, और हम यदि उन अपने लाभ के लिए विचार करते हैं तो भी संत ही बड़े हैं, क्योंकि परमात्मा के सच्चिदानंद रूप में जीव मात्र के हृदय में रहते हुए भी संत कृपा और सत्संग के बिना भगवान के इस परम आनंदमय स्वरूप के अनुभव से वंचित रहकर जीव दुखी ही रहते हैं। भगवत स्वरूप का अनुभव तो भगवत भक्ति से ही होता है और वह मिलती है संत कृपा और सत्संग से। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हमारे लिए तो संत ही बड़े हुए, भगवत कृपा से प्राप्त हुए मानव देह का फल मनुष्य के कर्म एवं साधन के अनुसार स्वर्ग नरक अथवा मोक्ष सभी हो सकता है, किंतु संतों की कृपा से प्राप्त हुए सत्संग का फल केवल परम पद ही होता है। भगवान तो दुष्टों का उद्धार करते हैं, उनका विनाश करते हैं, पर संत दुष्टों का उद्धार करते हैं, उनकी वृत्तियों का सुधार करते हैं। भगवान अपने बनाए हुए कानून में बंधे हुए हैं, परंतु संतों में दया आ जाती है। इस प्रकार भी संत भगवान से बड़े हैं। भगवान सब जगह मिल सकते हैं, पर संत कहीं कहीं ही है, अतएव वे भगवान से दुर्लभ भी है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय, हरि हेरा सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। हमारा उद्धार करने में तो संत ही बड़े हुए, अतएव हमें उन्हीं को बड़ा मानना चाहिए। तात्विक दृष्टि से देखें तो संत और भगवान दोनों एक ही हैं, क्योंकि संत भगवान से पृथक अपनी आसक्ति ममता रुचि आदि नहीं रखते, अतः वे भगवत स्वरूप ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अब प्रश्न होता है कि संतों का सेवन किस प्रकार किया जाए। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि संतों के सेवन का सर्वोत्तम ढंग है उनके मन, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके सिद्धांतों का आदर पूर्वक पालन करना एवं संत सेवन की ऊंची से ऊंची विधि है। इसका कारण यह है कि संतों को अपना सिद्धांत जितना प्यारा होता है उतने उनको अपने प्राण भी नहीं होते, जो हम लोगों को सबसे अधिक प्यारे हैं। यही कारण है कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने प्राण छोड़ सकते हैं, पर सिद्धांत नहीं। इसलिए उनके सिद्धांत का सांगोपांग पालन करना, उनके मन के अनुसार चलना, और यदि मन का पता न लगे तो इशारे आज्ञा आदि के अनुसार चलना चाहिए। यह उनकी सबसे बड़ी सेवा है, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। अतः शरीर से सेवा करने के साथ ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक मन से भी सेवा की जाए तो कहना ही क्या है। उनका सिद्धांत जानने के लिए उनका संग करके उनसे भगवत संबंधी बात पूछनी चाहिए। इससे हम अधिक लाभ उठा सकते हैं। संतों से पुत्र स्त्री धन मान बड़ाई आदि से संबंध रखने वाले सांसारिक पदार्थ चाहना अमूल्य हीरे को पत्थर से फोड़ना है। यदि संतों के संग का सदुपयोग नहीं है, यूं संतों के कहने से आदि से पुत्र आदि की प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु यह तो उसकी कीमत न समझना। संत को प्राय हम समझते नहीं। हम लोग तो उसकी बाहरी क्रियाओं की अर्थात अधिक खाने, नंगा रहने, मिट्टी को सोना बना देने आदि चमत्कारिक बातों की विशेषता देखना चाहते हैं।
किंतु इन बातों से संत बने का कुछ भी संबंध नहीं है। संत का यह लक्षण कहीं भी नहीं लिखा है। गीता में स्थान स्थान पर भक्त आदि के लक्षण लिखे हैं, पर उसमें एक स्थान पर भी नहीं लिखा है कि वे बेटा देते हैं, वचन सिद्ध होते हैं। तो फिर संतों की पहचान हो कैसे? संतों की पहचान का सीधा सा उपाय यही है कि जिस व्यक्ति के संग से हमारा साधन बढ़े, हम में दैवीय संपत्ति आए, हमारे आचरण में न्याय आने लगे, भगवत तत्व का ज्ञान होने, सत्य शास्त्र, भगवान, महात्मा, प्रलोभ और धर्म में श्रद्धा बढ़े और भगवान की स्मृति अधिक रहने लगे, हमारे लिए वही संत है। संतों से ऐसा ही लाभ लेना चाहिए और उनसे इस प्रकार का आध्यात्मिक लाभ लेना ही सच्चा लाभ है। भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं: नाम, जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा पालन और संग। पर संतों से लाभ लेने में संग, आज्ञा और सेवा ये 3 ही साधन उपयुक्त है। संत परमात्मा पुरुष अपने नाम का जप और अपने स्वरूप का ध्यान कभी नहीं बताते, और वो जो अपने नाम और स्वरूप का प्रचार करते हैं वे कदापि संत हो ही नहीं सकते। सच्चा संत तो भगवान के ही नाम जप और ध्यान का करने का उपदेश देता है। हाँ, वह सेवा, आज्ञा पालन और संग इन तीनों के लिए प्राय मना नहीं करता। सेवा में कुछ संकोच रहता है, पर जहां तक संभव होता है नहीं करवाता। सेवा के 2 भेद है, पहला है पूजा आरती आदि, और दूसरा है वस्त्र देना, भोजन देना, अनुकूल वस्तुओं को प्रस्तुत करना आदि। भगवान की तो ये दोनों ही सेवाएं उचित है, परंतु संत पुरुष पहले प्रकार की सेवा नहीं चाहते, और यदि कोई ऐसी सेवा के लिए आग्रह करता है तो वे अपने स्थान पर भगवान की ही वैसी सेवा करवाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा शरीर हाड़ मांस का है, इसकी सेवा का क्या लाभ। दूसरे प्रकार की सेवा वे आश्रम और वर्ण के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार सेवा भी वह संत बने की दृष्टि से नहीं लेता, आश्रम और वर्ण की ही दृष्टि लेता है। अतएव इन अन्न, वस्त्र आदि वस्तुओं की पूर्ति करना अनुचित नहीं है। इस प्रकार की सेवा केवल संत ही नहीं, जो भी हो ले सकता है। यदि कोई संत नहीं है पर उसे भूख प्यास लगी है तो वह कोई भी क्यों न हो, जिस व्यक्ति के पास ये भोजन अनादि वस्तुएं हो उससे शरीर निहिल ले सकता है। Thank you.